हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज ये हमारा 6th पार्ट है रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 12th के लिए। और आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक, मतलब पहला एक्सरसाइज हम फिनिश कर देंगे। इसके पहले मैंने बाकी के पार्ट्स में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। शो दैट द रिलेशन आर, बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6। और एक्सरसाइज में बता दूं, एक्सरसाइज 1.1। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3 गिवन बाय आर। रिलेशन का सेट भी दिया हुआ है आपको 1 to 2, 1 इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी सिमेट्री की बात करते हैं, राइट। चलो पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेते हैं। नाउ रिफ्लेक्सिविटी में आप देखोगे कि रिफ्लेक्सिविटी क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ द सेट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। यानी कि 1, 2, 3 अगर हमारे सेट के एलिमेंट्स हैं तो हमारे रिलेशन वाले सेट में कौन से पेयर्स होने चाहिए, 1, 1, 2, 2, 3, 3, पर वो आपको दिखाई नहीं देगा यहां पर। सो 1, 1 does not belong to R, therefore R, it means relation is not reflexive. Relation is not reflexive. Second point, let's check its symmetry. Let's check its symmetry. तो आप देखोगे 1, 2 belongs to R, also 2, 1 belongs to R, है ना। तो सिमेट्री तो तभी होती है ना, इफ A, B, AB का पेयर एलिमेंट टू R, ऑल्सो BA इज ऑल्सो एलिमेंट टू R। तो यहां पर भी वही है, 1, 2 इज एलिमेंट ऑफ R, ऑल्सो 2, 1 इज एलिमेंट ऑफ R, देयरफॉर वी कैन राइट R, इट मींस रिलेशन इज सिमेट्रिक। रिलेशन इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिविटी की बात कर लेते हैं। सी, हमारे पास रिलेशन के सेट में सिर्फ दो ही ऑर्डर्ड पेयर है, 1, 2 विच इज एलिमेंट ऑफ R, ऑल्सो 2, 1 एलिमेंट ऑफ R, है ना। बट आप देखोगे 1, 1 है ना। A, इफ हमने देखा ट्रांजिटिविटी क्या होती है, अगर A, B belongs to R, B, C belongs to R, then A, C also should belongs to R। मतलब अगर ये ट्रांजिटिव होता तो 1, 1 यानी कि 1, 1 का ऑर्डर्ड पेयर भी शुड बिलोंग टू R, बट ऐसा नहीं है। ओके, इफ इट इज नॉट देयर, इसका मतलब सीधी सी बात है, R इज नॉट ट्रांजिटिव। R इज नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये बात क्लियर है, रिफ्लेक्सिविटी नहीं है इसमें, रिफ्लेक्सिव नहीं है रिलेशन, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। सो इट इज प्रूव्ड नाउ। Question number 2, 7. Show that relation R in the set A of all the books in the library. This is important question. ये आपके एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन काफी आते हैं। Show that the relation R in the set A of all the books in library of a college given by R, which is x, y, और x और y क्या है, have same number of pages। मतलब दो बुक्स में जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उनका कौन सा रिलेशन स्टैब्लिश है, दोज बुक्स जिनके आपस में नंबर ऑफ पेजेस सेम है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, ये तो बात आपको क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन को मैं फिर से आपको रिकॉल कर दूं। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, तो कोई भी रिलेशन इन 3 क्राइटेरियाज को फुलफिल करना चाहिए। सबसे पहले, the relation should be reflexive, the relation should be symmetric, and the relation should be transitive. If any relation, कोई भी relation reflexive है as well as symmetric है, also transitive है, तो अगर ये तीनों क्राइटेरिया उसकी फुलफिल हो जाती है, इसका मतलब the relation is an equivalence relation। तो बारी बारी से हम चेक करते हैं। इसमें पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी।
ओके, रिफ्लेक्सिविटी। अब सपोज x नंबर ऑफ पेजेस वाली कोई बुक है हमारी लाइब्रेरी में, ओके, सो x हैव सेम नंबर ऑफ बुक्स, x has same number of, or you can write in this way, that would be better, x and x have same number of pages. ओके, x कोई बुक है जिसमें नंबर ऑफ पेजेस अपने आप से तो सेम ही होगी, therefore that implies to x, x belongs to R. ओके, x और x का ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू R। इसका मतलब therefore R is reflexive। तो R रिफ्लेक्सिव है, ये बात तो क्लियर है ना। से एक पेज सेम जैसे है ना, सपोज x नंबर ऑफ पेजेस हैं किसी के पास, एक बुक के पास, तो x मतलब सेम बुक खुद से बिल्कुल ये रिलेशन स्टैब्लिश करेगा, देयरफॉर रिफ्लेक्सिव है। चलते हैं नेक्स्ट, सिमेट्री। सिमेट्रिकल है कि नहीं? अब लेट x और y दो बुक्स हैं जिनके सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, दैट बिलोंग्स टू R, राइट। इसका मतलब दैट इंप्लाइज टू x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, है ना, सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका क्या मतलब है? क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y एंड x हैव आल्सो सेम नंबर ऑफ पेजेस? इट इज द सेम थिंग, y and x have same number of pages। इसका मतलब that implies to y, x also belongs to R, y, x also belongs to R। Therefore अगर x y is element of R and y x is also element of R, therefore R is symmetric। R कैसा है आपस में? R सिमेट्रिक है। देन वी चेक दी ट्रांजिटिविटी। लेट्स चेक दी ट्रांजिटिविटी। तो जब हम ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं तो लेट दो बुक्स हैं एक्स वाई जिसके सेम नंबर ऑफ पेजेस है, सो इट बिलोंग्स टू आर। एक और पेयर लेते हैं ऑल्सो y, z। तो y और z दो और बुक हैं जिनकी आपस में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। अब अगर हम इसको ऐसे रीड करें तो हम देखेंगे इसका मतलब क्या है, दैट इंप्लाइज टू कि देखो भाई x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस ऑल्सो, y and z have same number of pages। अब देखो x के पास x में उतने ही पेजेस हैं जितने y में हैं और y में उतने ही पेजेस हैं जितने z वाली बुक में हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं x और z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे? ऑब्वियसली दैट इंप्लाइज टू x एंड z have same number of pages। Therefore, or also that also implies to x, z also belongs to R, क्योंकि ये वो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। So we can write R is transitive। तो अभी हमने देखा R is reflexive, see R is reflexive, R is symmetric, relation is symmetric, R it means relation is also transitive, it is reflexive, it is symmetric, it is transitive, therefore R is an equivalence
relation. R is an equivalence relation, right? So you can see we have proved question number 7. तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। शो दैट द रिलेशन R in the set which is 1 2 3 4 5 is given by R a comma b, a minus b mod of a minus b is an equivalence relation, right? Show that all the elements 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other but no element to any element of 2 4. सुनने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट है ये इजी, क्योंकि हमारे पास देखो सेट यहां पर दिया हुआ है। सेट A is given which is 1 2 3 4 and 5। अब हमारे पास रिलेशन क्या है कि a माइनस बी का मोड इवन होना चाहिए। इवन होना चाहिए तो फिर हम चेक करते हैं उसकी रिफ्लेक्सिविटी। सबसे पहले हम चेक करेंगे इस क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट एनी एलिमेंट ए विच बिलोंग्स टू ए है ना। अब अगर आप किसी भी नंबर को सेम नंबर से माइनस करोगे a माइनस ए और उसका मोड लगा तो 0 का मोड क्या होगा? 0। सो 0 यू नो इज ए इवन नंबर विच इज एन इवन नंबर विच इज एन इवन नंबर। तो 0 इवन नंबर है, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, द रिलेशन इज। तो आप देख सकते हो R रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक है? चेक करते हैं, चलिए। सिमेट्रिक, इज इट सिमेट्रिक? लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू R। a और b दो ऐसे नंबर हैं जिनका मोड, मतलब देखो a माइनस बी, मोड ऑफ a माइनस बी इज एन इवन नंबर। a माइनस बी इज एन इवन नंबर, मोड है उसका। दैट ऑल्सो इंप्लाइज टू, क्या हम सपोज अब a माइनस बी लेट्स से लैम्डा है ना। सपोज a माइनस बी वेयर lambda is a natural number, let's say, right? Or you can say lambda is, yes, it will always be a natural number. So now if we reverse the pair, if we reverse the order, तो क्या हो जाएगा? b माइनस a जब वो मोड में जाएगा तो माइनस लैम्डा होगा, लेकिन मोड उसको फिर पॉजिटिव कर देगा तो वो भी लैम्डा होगा, मतलब आंसर सेम है। आप a माइनस बी का मोड निकालो या b माइनस a का मोड निकालो, द आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड दैट इंप्लाइज टू b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रिलेशन। सो इट इज क्लियर दैट R सिमेट्रिक भी है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं R कैसा है? R इज सिमेट्रिक। चलिए अब इस पे चेक करते हैं हम ट्रांजिटिविटी। रिफ्लेक्सिविटी चेक कर ली हमने, सिमेट्री चेक कर ली। ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। सो लेट a और b दो एलिमेंट हैं विच बिलोंग्स टू R, है ना, मतलब उनका जो डिफरेंस का मोड है वो एक इवन नंबर है। ऑल्सो b कॉमा c बिलोंग्स टू R, ये दोनों चीजें हैं। अब दैट इंप्लाइज टू मोड ऑफ a माइनस b इज एन इवन नंबर। ऑल्सो b माइनस c का मोड इज ऑल्सो एन इवन नंबर। अब यहां पर ये कैच है, देखो क्या कैच है कि कोई भी दो नंबर्स का डिफरेंस इवन कब होगा? तो इसमें दो कंडीशन है भाई, या तो दोनों नंबर्स इवन होने चाहिए तो उनका डिफरेंस इवन होगा, जैसे आप 12 और 10 ले लो, 12 माइनस 10 इज 2,
या फिर दोनों नंबर ऑड होने चाहिए। जैसे आप कोई नंबर ले लो, लेट्स से 23 माइनस 19 यू विल गेट 4। तो या तो इवन होने के लिए, है ना, दो नंबर्स का डिफरेंस इवन होने के लिए इधर या तो दोनों इवन होना चाहिए या तो दोनों ऑड होना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन। सो देखो पहले हम यहां लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ टू numbers can be even if both are even or both the numbers are odd। या तो दोनों इवन होगा या तो दोनों ऑड होगा। अगर आप एक इवन और एक ऑड नंबर लोगे तो उसका डिफरेंस जो है वो ऑड आएगा। यू कैन ट्राई। सो पहला कंडीशन लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन, केस नंबर 1, व्हेन b इज एन इवन नंबर, है ना। तो अगर b को इवन लोगे तो ऑटोमेटिकली a और c इवन हो जाएगा, है ना। दैट इंप्लाइज टू a माइनस b is an even। That also implies to a and b are even numbers, है ना। तो a और b इवन नंबर्स हुए, a भी इवन नंबर हो गया उस तरीके से। also you will see कि b minus c is an even। That also implies to b and c are even numbers। b और c भी इवन है, तो b और c भी इवन है, a और b इवन है। देखो मतलब a और c दोनों इवन है। That implies to a and c are even। a और c दोनों इवन है और दो इवन नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, इवन। That implies to mod of a minus c is an even number, is an even number। So we can say that a comma c belongs to R। Therefore R is transitive, R is transitive। तो आप देखोगे रिलेशन को हमने क्या क्या प्रूफ किया। देखो यहां शुरू से सॉल्यूशन देखते हैं। रिलेशन R is reflexive, R is symmetric, R is also transitive। R ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। इसका मतलब क्या है, therefore R is an equivalence, is an इक्विवेलेंस रिलेशन। तो R कैसा है, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन R इन द सेट। अब आप देखोगे X विच इज ओके, X कॉमा Y होना चाहिए यहां पे, यस, वेयर X इज greater than or equal to, it is smaller than 12 and greater than 0। बट यहां पर देखो ये साइन भी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू x और ग्रेटर देन इक्वल टू 12 ये आएगा, है ना। अब ये हमारे पास सेट है, राइट। नाउ इट शुड बी x ओनली। सो a कॉमा b मोड ऑफ a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, ये दोनों चीजें हमको, और R इज इक्वल टू a कॉमा b, a इज इक्वल टू b। तो इसको हमको प्रूफ करना है कि इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो चलिए सबसे पहले हम पहला वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला, जिसमें रिलेशन देखो डिफाइन है a कॉमा b, जहां पे आप देखोगे मोड ऑफ a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4।
क्या होना चाहिए उसका? डिफरेंस का मोड मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। सबसे पहले इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। तो देखो रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। लेट हमारा कोई एलिमेंट ए है विच बिलोंग्स टू ए, है ना, वो हमारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। इट इज क्लियर कि अगर आप किसी नंबर को सेम नंबर से माइनस करोगे उसका मोड क्या होगा? 0 होगा। अब देखो 0 क्या है? 0 इज मल्टीपल ऑफ 4 विच इज मल्टीपल ऑफ 4। तो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, देयरफॉर वी कैन राइट R इज रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन कैसा है? द रिलेशन इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्री चेक करते हैं इसकी। सिमेट्री चेक करते हैं। लेट ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर ए कॉमा बी, है ना, तो ए बी दो नंबर्स हैं। दैट इंप्लाइज टू के ए माइनस बी, अब यस a minus b is a multiple of 4। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर हम बोले b माइनस a का मोड जो है। अच्छा यहां पर मोड है क्या? यस देयर इज अ मोड। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर हम बोले b माइनस a का भी जो मोड है इज अ मल्टीपल ऑफ 4। कैसे? जैसे एक एग्जांपल देख लो। सपोज a माइनस बी, सपोज 4 लैम्डा है ना। अब ये 4 लैम्डा आ रहा है, मोड ऑफ 4 लैम्डा, तो मोड क्या होगा उसका? 4 लैम्डा, है ना। तो लैम्डा आप समझ सकते हो, लैम्डा बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। तो यहां पर हम देखोगे आप ये कि b माइनस ए का मोड क्या होगा? -4 लैम्डा। लेकिन -4 लैम्डा का भी मोड कितना होगा? +4 लैम्डा, विच इज सेम। तो इफ यू सब्ट्रैक्ट a माइनस बी और b माइनस ए, द रिजल्ट इज सेम। इसका मतलब द रिलेशन R इज सिमेट्रिक। थस वी कैन राइट R इज सिमेट्रिक। R सिमेट्रिक है। अब चेक करते हैं इसकी ट्रांजिटिविटी। क्या ये ट्रांजिटिव है ना? हमको पता है ना इक्विवेलेंस रिलेशन के, हमको तीनों चेक करनी पड़ेगी, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। लेट a कॉमा बी एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू R, है ना, बिलोंग्स टू R। दैट इंप्लाइज टू a माइनस b, मोड ऑफ a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ